ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनल पर मैसेजेस सेंड हो रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक मैसेजेस सेंड हो रहे हैं जो बहुत ही ख़तरनाक है। जिसमें हम लोगों से मूवीज़ वगैरह देखने की फ़रमाइश कर रहे हैं या फिर मैचेस वगैरह देखने की फ़रमाइश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। तो इस तरह के मैसेज हम किस तरह से बंद करेंगे, आइए मैं आपको 2-3 तरीक़े बताता हूँ, जिसके बाद आप मुकम्मल तौर पर इस तरह के मैसेजेस बंद कर देंगे। अब एक मर्तबा वो सेटिंग्स कर ले तो फिर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, किसी तरह का कोई मैसेजेस ना आपकी तरफ से सेंड होगा, ना आपको किसी तरह का मैसेजेस मिलेंगे। पिछले कई दिनों से लोग व्हाट्सएप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनके व्हाट्सएप पर ऑटोमेटिक मैसेज आ रहे हैं या फिर उनकी तरफ से ऑटोमेटिक मैसेजेस सेंड हो रहे हैं ग्रुप्स में या फिर पर्सनल पर, जिसमें हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आने वाले लिंक पर क्लिक करके पिंक कलर का व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आने वाले लिंक पर क्लिक करके आप आईपीएल मैचेस फ्री में देख सकते हैं या नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन फ़िल्में या गाने सुन सकते हैं। और ये मैसेज लगातार ग्रुप्स में या पर्सनल पर सेंड हो रहे हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और लोग भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गुस्से में हैं कि आखिर लोग ये रमज़ान के महीने में क्या कर रहे हैं कि मूवीज़ देखने के लिए लिंक भेज रहे हैं या फिर फ़िल्में वगैरह एक दूसरे को भेज रहे हैं, जिसकी वजह से लोग या तो हमें ब्लॉक कर रहे हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव कर रहे हैं। ये ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारे पास कोई अनजानी लिंक आती है, फिर उसके बाद हम उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं और हमें फिर कोई ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है, तो हम उस ऐप को इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जब हम उस ऐप को ओपन करते हैं तो फिर हम उन्हें परमिशन दे देते हैं हमारे मोबाइल में घुसने की, हमारे मैसेजेस पढ़ने की या फिर हमारे गैलरी वगैरह में जाने की। तो जिसकी वजह से इस तरह के मैसेजेस हमें ऑटोमेटिक मिलते रहते हैं या फिर किसी को सेंड होते हैं, क्योंकि फिर हम उन ऐप वालों को परमिशन दे देते हैं, इजाज़त दे देते हैं कि वो हमारा मोबाइल इस्तेमाल करे और एक रोबोटिक सिस्टम के ज़रिए से फिर वो हमारा मोबाइल इस्तेमाल कर देते हैं। अब सवाल ये है कि इस तरह के मैसेजेस को किस तरह से ब्लॉक किया जाए कि ना उस तरह के मैसेजेस हमें मिले, ना हमारी तरफ से किसी को सेंड हो, ना किसी के पर्सनल पर, ना किसी के व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। जैसे ही हम मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं तो यहाँ पर ऊपर की जानिब हमें 3 डॉट दिख रहे होंगे या फिर एरो का निशान दिख रहा होगा। ये हर मोबाइल में अलग अलग होता है, किसी के मोबाइल में 3 डॉट होते हैं और किसी के मोबाइल में एरो का निशान होता है। आप उस पर क्लिक कीजिए, उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा हिस्ट्री का, आप उस पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे साइट्स हमारे सामने ओपन हो गए हैं और ये वो साइट है जिसमें हमने अभी अभी एंट्री की थी, यानी कुछ देर पहले या पिछले कुछ दिनों में हम इन साइट्स पर गए थे। आप सबसे पहले ऊपर की जानिब लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं कि क्लियर ब्राउजिंग डाटा लिखा हुआ है। आप इसको क्लिक करके आपकी तमाम ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट कर दीजिए। आप जैसे ही क्लियर डाटा करते हैं, क्लियर डाटा करने के बाद फिर से आप अपने क्रोम ब्राउज़र के होम पेज पर आइए और जैसे ही आप फिर से अपने क्रोम ब्राउज़र के होम आप फिर से वही 3 डॉट या फिर एरो के निशान पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे की जानिब देख सकते हैं कि सेटिंग का ऑप्शन है। आप उस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, अपने मोबाइल के स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। जैसे ही आप नीचे की तरफ अपनी स्क्रीन को ले जाते हैं तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं साइट सेटिंग का। आप इस साइट सेटिंग पर क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा लेफ्ट जानिब में ऑल सेटिंग का, आप उस पर क्लिक कीजिए। ये वो सेटिंग है जिनको हमने परमिशन दी है, इजाज़त दी है। ये तमाम वो ऑप्शन है कि ये हमारे मोबाइल को एक रोबोटिक सिस्टम के ज़रिए से इस्तेमाल करते हैं, हमारा डाटा चुराते हैं। आप ये देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारी साइट है, आप इन साइट को सबसे पहले क्लियर कर दीजिए। आप तमाम साइट को एक साथ डिलीट नहीं कर सकते, आप एक एक करके आप साइट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर एंड रीसेट, आप इसको क्लियर कीजिए। यहाँ पर फिर से जो है तो आपको पूछा जा रहा है कि आप इसको क्लियर करना चाहते हैं। आप इसको बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, आप इसको क्लियर कीजिए। इसी तरह से और बाकी जितने भी साइट्स होंगे आप तमाम साइट्स को क्लियर और डिलीट करते जाइए। जब आप ये तमाम काम कर लेंगे तो फिर आप यकीन कीजिए कि ना आपको किसी तरह के अनजाने मैसेज आएंगे और ना आपकी तरफ से किसी को ये मैसेजेस भेजे जाएंगे, ना पर्सनल पर और ना ग्रुप्स में। ये तमाम चीज़ें करने के बावजूद भी
अगर आपके मैसेजेस बंद नहीं होते, आपको मैसेजेस लगातार आते रहते हैं या आपकी तरफ से किसी को सेंड किए जाते हैं, तो फिर आप आपके मोबाइल सेटिंग में जाइए। आप मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐप्स का। किसी के मोबाइल में ऐप्स होंगे, किसी के मोबाइल में एप्लीकेशन होंगे और किसी के मोबाइल में मैनेज ऐप या मैनेज एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा। आप उस ऑप्शन को क्लिक कीजिए और ऑप्शन को क्लिक कर जैसे कि उनमें से एक ऐप ऑनलाइन स्ट्रीम के नाम से हमारे मोबाइल में आजकल मिल रहा है, आप उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिख जाएगा। आप उस पर क्लिक कीजिए और जितने जल्दी हो सके इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। ये तीनों काम या तीनों में से कोई एक काम करने के बाद आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आपको किसी तरह के अनजाने मैसेजेस नहीं मिलेंगे, ना आपकी तरफ से किसी के पर्सनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई मैसेजेस शेयर होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें कि वो भी इस परेशानी से आज़ाद हो जाए।